अस्सलामुअलैकुम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका एजाज सर एक बार फिर एक छोटी सी ऑनलाइन हेल्प के साथ। तो आज मैं बेटा आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक सिखाने जा रहा हूं। और ट्रिक क्या है बेटा कि हाउ टू बैलेंस कंबशन रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई भी हाइड्रोकार्बन है, चाहे वो अल्केन हो, चाहे वो अल्कीन हो, चाहे वो अल्काइन हो। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास है बेटा C4H10, अगर आपके पास बेटा ये कोई हाइड्रोकार्बन है, इस हाइड्रोकार्बन की आपने बेटा कंबशन करनी है। दैट मीन्स यू हैव टू बर्न दिस हाइड्रोकार्बन इन एक्सेस ऑफ आयर। तो आपको मालूम है, जब भी हम हाइड्रोकार्बन्स की कंबशन करते हैं, जब भी हम हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ आयर, एक्सेस ऑफ आयर, वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस बेटा वाटर। से फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहां पे ब्यूटेन लेंगे बेटा 1 मोल, तो मुझे बताइए ऑक्सीजन के कितने मोल्स चाहिए ताकि मैं इस ब्यूटेन के 1 मोल की कंप्लीट कंबशन करूं। एक तो मुझे यह भी पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन कितना जरूरत पड़ेगा। दूसरी बात, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स यहां से निकल आएंगे। तीसरी बात, वाटर के कितने मोल्स यहां पे निकल आएंगे। तो इसी चीज को हम बहुत ही सिंपलीफाई करने जा रहे हैं। देखो बेटा, मैं आपको यहां पे एक चीज बताऊं। अगर आपके पास कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, अगर आपके पास कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, चाहे वो हाइड्रोकार्बन अल्केन हो, चाहे वो अल्कीन हो, चाहे वो अल्काइन हो, और आपने उन हाइड्रोकार्बन्स की कंबशन करनी है, यानी उन हाइड्रोकार्बन्स को आपने बर्न करना है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल आता है और बेटा वहां से वाटर निकल आता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर आप 1 मोल लेंगे, तो बताइए ऑक्सीजन के कितने मोल्स चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स निकल आएंगे और बेटा वाटर के कितने मोल्स निकल आएंगे। सपोज मैं कोई जनरल हाइड्रोकार्बन लेता हूं CXHY। Here this X represents the number of carbon atoms, like जहां यहां मैंने लिखा है C4, तो यहां पे कार्बन के 4 एटम्स है, लेकिन यहां मैंने जनरलाइज किया इसको, मैंने लिखा CX यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है X, और यहां पे HY नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं Y। तो बेटा अगर आपको इसकी कंबशन करनी है, इस CXHY हाइड्रोकार्बन की कंबशन करनी है, यानी कि आपने इसको बर्न करना है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यू विल गेट बेटा वाटर। लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ आपको पता है कि आपका हाइड्रोकार्बन कौन है, आपको पता होगी C4H10, C5H10, C6H10, व्हाटएवर कुछ भी दिया जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं कि ऑक्सीजन के कितने मोल्स चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स बनेंगे और बेटा वाटर के कितने मोल्स बनेंगे। नाउ हियर आई विल गिव यू द वेरी ब्यूटीफुल ट्रिक। देखो करना क्या है, अगर ऐसी रिएक्शंस को आपने बैलेंस करना होगा बेटा, सिंपली क्या करना है, ये जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है ये कितने हैं बेटा X, इस X को कार्बन डाइऑक्साइड से पहले लगा लो, हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस। और यहां पे हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं बेटा Y, तो बेटा आपने इस वाटर से पहले Y/2 लगाना है, तो हो गया आपका वाटर बैलेंस। उसके बाद यहां ऑक्सीजन पेंडिंग रह गया, सिंपल करना क्या है, यहां पे X प्लस Y/4 कर दो, तो आपका बेटा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो रिमेंबर ऑनवर्ड्स, जब भी कोई हाइड्रोकार्बन हो ऑफ द टाइप CXHY, तो आपको कितना ऑक्सीजन चाहिए बेटा, X प्लस Y/4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, और बेटा कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकल आएगा, X टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस बेटा कितना वाटर निकल आएगा, दैट इज Y/2H2O। सो दिस वाज द ट्रिक, आप इसको सिर्फ प्रैक्टिस करो तो आप
बिल्कुल 30 सेकंड्स में इस क्वेश्चन को बेटा कर सकते हैं। बेटा ये आपको मोल कॉन्सेप्ट में भी जरूरत पड़ेगा और हाइड्रोकार्बन की कंबशन रिएक्शंस में भी जरूरत पड़ेगा। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन हो उसके लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, कितने मोल्स ऑक्सीजन चाहिए, कितने ग्राम्स ऑक्सीजन चाहिए, कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन चाहिए। अगर आपने बैलेंस किया तो आप नंबर ऑफ मोल से फिर इसके साथ कैलकुलेट कर सकते हो। जरा मैं यहां पे एक एग्जाम्पल से आपको बेटा समझाता हूं। इसी ट्रिक को एक एग्जाम्पल के साथ हम बेटा यहां पे सॉल्व करेंगे। से फॉर एग्जाम्पल आपके पास है C4H10, ये एक हाइड्रोकार्बन है। मान लीजिए ये है एक हाइड्रोकार्बन, ये ब्यूटेन है C4H10। इसको करना क्या है बेटा, इसकी कंबशन करनी है, इसकी कंबशन करनी है। सो इसको बर्न करना है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस व्हाट यू विल गेट वाटर। मैंने अभी बताया ना आपको बच्चा करना क्या है, आपको तो अभी मैंने फॉर्मूला भी बता दी कि करना क्या है। सिंपली अगर नंबर कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करना है तो यहां पे x की वैल्यू क्या है बेटा 4, तो बेटा सिंपली यहां पे 4 लगाएं। बेटा यहां y की वैल्यू क्या है बेटा 10, तो बताइए यहां क्या बताया था मैंने, इसको y/2 करना है, तो ये आ जाएगा 10/2, वो आ जाएगा बेटा 5। ओके अब देखिए यहां क्या करना है बेटा, आपको सिंपली x प्लस y/4, तो x की वैल्यू क्या है बेटा 4, y की वैल्यू क्या है 10, सो अपॉन 4। ठीक है 10/4, जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 16 प्लस 10/4, सो यू विल गेट 26/4। तो आप इसको बेटा सिंपलीफाई कर सकते हो, या आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 13 जा। तो बताइए ऑक्सीजन कितना चाहिए यहाँ पे 13/2। तो इस तरह से आपकी जो ये रिएक्शन है ये कंप्लीटली बैलेंस होगी। देखिए कैसे, जरा इस साइड में देखो कार्बन के कितने एटम्स हैं 4 एटम्स, यहां भी कार्बन के कितने एटम्स हैं 4 एटम्स। यहां हाइड्रोजन देखो कितने एटम्स है बेटा, हाइड्रोजन के 10 एटम्स। यहां पे देखो 5 2 10, हो गया हाइड्रोजन बैलेंस। यहां देखो ऑक्सीजन कितने, देखिए बेटा जरा ऑक्सीजन देखो कितना है यहाँ पे, यहाँ है 5, और यहाँ कितने हैं बेटा 4 2 8 8, यहाँ पे है 4 2 8 8 ऑक्सीजन एटम, और यहाँ पे कितना है बेटा, यहाँ पे है 5। ठीक है तो ये कितना हो गया 13। ओके तो अब यहाँ पे इस साइड में कितना है 13। अब यहाँ पे देखो यहाँ इस साइड में कितना है 13/2O2 है कि नहीं बेटा, ये और ये कैंसिल कर दो आप, सो यहाँ पर भी 13 निकला है। समझ आ गई ना बात बच्चा। चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं। सपोज अगर इस तरह से आपका होगा, अगर आपके पास C4 से फॉर एग्जाम्पल C4H से, मान लीजिए C4 नहीं, C4 किया हमने, मान लीजिए C5, लेट मी इरेज दिस। मान लीजिए हमारे पास है से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है C6H10। मान लीजिए हमारे पास ये वाला हाइड्रोकार्बन है, हमने इसकी कंबशन करनी है। चलो इसको कंबशन करो, इसको कंबशन करो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको बर्न करो। व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस व्हाट यू विल गेट वाटर। सिंपली करना क्या है बच्चा, आपको तो पता ही है, आपको तो मैंने अभी समझाया। सिंपली करना क्या है, यहाँ x की वैल्यू क्या है 6, तो बेटा यहाँ पे 6 लगाएं आप। यहाँ पे हाइड्रोजन, जरा बताइए y की वैल्यू क्या है 10, 10 हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10/2, तो वो आ जाएगा बेटा 5। अब देखिए ऑक्सीजन किसके बराबर है x प्लस y/4, तो x की वैल्यू 6 प्लस y की वैल्यू बेटा 10/4, तो ये आ जाएगा 6 4 जा 24 प्लस आ जाएगा 10 डिवाइड करो 4, तो ये आ जाएगा बेटा 34/4। तो आप इसको कर सकते हैं अब बेटा। सो ये आ जाएगा मान लीजिए 2 2 जा 4, ये आ जाएगा 2 17 जा। ओके तो यहाँ पे आ जाएगा 17/2। तो अब देखिए क्या ये बैलेंस बाकी होगी। देखिए बेटा यहाँ कार्बन कितने हैं 6 है ना बेटा, 6 कार्बन, यहां भी कितने कार्बन है 6 कार्बन। यहाँ हाइड्रोजन के कितने एटम्स है बेटा 10, यहाँ पे क्या है 5 2 10, तो 10 हाइड्रोजन एटम। जरा यहाँ पे ऑक्सीजन एटम्स कैलकुलेट करो,
सो ये हो गए 5 ऑक्सीजन एटम्स, ये हो गए 6 2 12, सो ये हो गया 12 प्लस 5, तो ये हो गया 17। यहां पे कितना है बेटा 17 अपॉन 2 O2, ये और ये कैंसिल कर दो बेटा, तो यू विल गेट दी 17। इसका मतलब ये भी बैलेंस होगी, ठीक है ना। चलो मैं एक और लास्ट वाली एग्जांपल से समझाता हूं। कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, से फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोकार्बन है C25H52। बेटा ये आपका कोई हाइड्रोकार्बन है, आपने करना क्या है, आपने इसको बर्न करना है, इसकी कंबशन करनी है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और आपको तो पता है व्हाट यू विल गेट, यू नो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट वाटर। चलो जरा ट्रिक अप्लाई करो, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 25, तो यहाँ बेटा कितना आ जाएगा 25। अच्छा जरा यहाँ पे बताइए हाइड्रोजन कितने हैं 52, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे निकालेंगे ना वो अपान y अपान 2, तो वो आ जाएगा 52 अपान 2, तो ये आ जाएगा 1 जा, ये 26 जा, है ना बेटा, वो आ जाएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 26 टाइम्स। ओके नाउ ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। जरा देखिए यहां पे कार्बन कितने आ गए, कार्बन 25, यहां पे कार्बन 25, यहां पे हाइड्रोजन कितने 52, यहां पे हाइड्रोजन कितने 26 मल्टीप्लाई करो 2, तो ये अगेन आ जाएगा कितना बेटा 52। अब रहा ऑक्सीजन, जरा ऑक्सीजन को बैलेंस करो, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए x प्लस वाई अपॉन 4, जरा बताइए x कितना है, वो है 25 प्लस y की वैल्यू क्या है 52 अपान 4 कर दो, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 25 4 जा हो गया 100, 100 प्लस 52 वो हो गया 152 अपान 4, तो जरा इसको करो, ये हो गया 4 1 जा, 4 3 जा 12, तो यहां से 3 बच गए, तो 4 8 जा, तो ये आ गया 38 टाइम्स। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को किल कर सकते हो, जब भी कोई आपको कंबशन रिएक्शन हाइड्रोकार्बन्स की होगी उसको कैसे बैलेंस करना है, तो हमने बेटा यहाँ पे सीख लिया। आई होप आपको ये बिल्कुल पक्का वाला क्लियर हो गया होगा। कहीं पे अगर कोई डाउट हो तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए एक और ऑनलाइन हेल्प के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।